जय यीशु। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में मैं आप सबको स्वागत करती हूँ। धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर पिता की सुंदर सहभागिता के लिए, जिसने अपने पुत्र के द्वारा हमें ये मौका दिया कि हम उसकी उपस्थिति में आकर उसके वचन को सुने और उसके साथ सहभागिता कर सकें। आज के जो वचन परमेश्वर हमसे बातचीत करना चाहता है, हम देख सकते हैं मरकुस के पुस्तक में से उसका 12 अध्याय, उसकी हम पढ़ेंगे 29 पद से। यहाँ पर परमेश्वर कहता है, मरकुस उसका 12 अध्याय 28 पद से पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, शास्त्रियों में से एक ने आकर उन्हें विवाद करते सुना और ये जानकर कि उसने उन्हें अच्छी रीति से उत्तर दिया, उससे पूछा, सबसे मुख्य आज्ञा कौन सी है? यीशु ने उसे उत्तर दिया, सब आज्ञाओं में से ये मुख्य है, हे इस्राएल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। और दूसरी ये है, तू अपनी पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं। शास्त्री ने उससे कहा, हे गुरु, बहुत ठीक, तूने सच कहा कि वो एक ही है और उसे छोड़ और कोई नहीं, और उससे सारे मन और सारी बुद्धि और सारे प्राण और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना और पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना सारे होम बलियों और बलिदानों से बढ़कर है। जब यीशु ने देखा कि उसने समझ से उत्तर दिया तो उससे कहा, तू परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं, और किसी को फिर उससे कुछ पूछने का साहस ना हुआ। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह, जब यहाँ पर वचन में लिखा है कि जब शास्त्री आकर वहाँ से यीशु मसीह को पूछ रहे हैं कि सबसे मुख्य आज्ञा क्या है, तो यहाँ पर परमेश्वर जो है यीशु मसीह वहाँ पर बता रहे हैं कि हे इस्राएल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है और तू अपने प्रभु परमेश्वर से अपने सारे मन से, अपने सारे शक्ति से, अपने सारे बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। पहली बात हमको यहाँ पर जानने की ज़रूरत है कि प्रभु परमेश्वर हमारा एक ही प्रभु है और कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है। अगर हम यशायाह के पुस्तक में देखेंगे उसका 43 अध्याय में, तो यहाँ पर लिखा है, उसकी 10 पद को पढ़ेंगे, 10-11 पद को पढ़ेंगे, तो यहाँ पर लिखा है, मुझसे पहले कोई परमेश्वर ना हुआ और ना मेरे बाद कोई होगा। मैं ही यहोवा हूँ और मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं है। मैं ही ने समाचार दिया और उद्धार किया और वर्णन भी किया, जब तुम्हारे बीच में कोई पराय देवता ना था, इसलिए तुम ही मेरी साक्षी हो। यहोवा की ये वाणी है। परमेश्वर हमारा एक ही प्रभु है और उसके बाद और कोई परमेश्वर है ही नहीं। वचन कहता है, परमेश्वर यहोवा कहता है कि मैं ही यहोवा हूँ और मुझे छोड़ कोई परमेश्वर और नहीं है। अगर हम उसका यशायाह अगर उसका 48 अध्याय में भी देखेंगे तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, उसके 12 और 13 पद में लिखा है, हे याकूब, हे मेरे बुलाए हुए इज़राइल, मेरी और कान लगाकर सुन, मैं वही हूँ, मैं ही आदि और मैं ही अंत हूँ। निश्चय मेरे ही हाथ ने पृथ्वी की नींव डाली और मेरे ही दाहिने हाथ ने आकाश फैलाया। जब मैं उनको बुलाता हूँ वे एक साथ उपस्थित हो जाएंगे। पहले बात हमको जानने की ज़रूरत है कि परमेश्वर एक ही है, हमारा उद्धार करता एक ही है और यीशु मसीह जो हमारा उद्धार करता है, परमेश्वर यहोवा है, उसके छोड़ और कोई दूसरा परमेश्वर है ही नहीं। इसलिए वचन कहता है, परमेश्वर खुद वो अपने वचन में कहते हैं कि मेरे सिवाय कोई दूसरा परमेश्वर और है ही नहीं। मैं ही आदि हूँ और मैं ही अंत हूँ और मैंने आकाश और पृथ्वी का मैं ही रचनाकार हूँ। इसलिए हमको अपने सृजनहार को जानने की बहुत ज़रूरी है कि वो कौन है। वो सारी सृष्टि का परमेश्वर है जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है और वो कहता है कि मेरे दाहिने हाथ ने आकाश को फैलाया और जब मैं उनको बुलाता हूँ तो वो मेरे सामने उपस्थित हो जाते हैं। उसने पृथ्वी की नींव डाली। सारे संसार का बनाने वाला परमेश्वर केवल एक ही है और कोई दूसरा परमेश्वर है ही नहीं। यहोवा परमेश्वर जो हमारा जीवित परमेश्वर है, जिसने
सारी सृष्टि की रचना किया है, उसने आपसे और हमसे प्रेम करता है और वो कहता है कि मैं ही तेरा परमेश्वर हूँ और मैंने ही तुझे गर्भ ही से मैंने तुझे रचा है। हमारा परमेश्वर यहोवा एक ही है और उसको छोड़ कोई दूसरा परमेश्वर, कोई उद्धार करता है ही नहीं है। और वचन कहता है कि मेरे बाद ना कोई और होगा। इसलिए परमेश्वर हमारा एक ही प्रभु है, एक ही उद्धार करता है और कोई दूसरा परमेश्वर उसके सिवाय नहीं है। दाऊद भी अपने भजन में कहते हैं, अगर हम देखेंगे उसका 18 भजन को, तो वहाँ पर लिखा है 31 आयत में, यहोवा को छोड़ क्या कोई ईश्वर है, हमारे परमेश्वर को छोड़ या क्या और कोई चट्टान है। दाऊद ने भी इसको जान लिया था कि यहोवा को छोड़ कोई और दूसरा परमेश्वर नहीं है और वही हमारा उद्धार करता है, वही हमारा छुड़ाने वाला है, वही हमारा चट्टान है। हमको बहुत ज़रूरी है यह जानना कि परमेश्वर हमारा एक ही उद्धार करता है, एक ही प्रभु है, एक ही परमेश्वर है जिसने सारी सृष्टि को जिसने बनाया और आकाश को उसने अपने ही सामर्थ्य से फैलाया और पृथ्वी की नींव को उसने डाला अपने शक्ति से, और जब वो बुलाता है तो आकाश और पृथ्वी उसके सामने उपस्थित हो जाते हैं। ऐसा सामर्थ्य परमेश्वर जिसने हम सब से प्रेम किया है, वो हमारा जीवित परमेश्वर है और वो सारे संसार से वो प्रेम करता है। इसलिए वचन में लिखा है कि तू अपने सारे मन से, सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से, अपनी सारी शक्ति से परमेश्वर से प्रेम रखना। हमारा जीवित परमेश्वर एक ही प्रभु है और वो एक ही उद्धार करता है और उससे छोड़ कोई दूसरा परमेश्वर है ही नहीं। वो परमेश्वर जो हमसे प्रेम करता है, जो हमें नाम लेकर के बुलाता है, जो हमारी कानों को खोलता है कि हम उसकी आवाज़ को सुने, वो हमें ऐसी जीव देता है ताकि हम दूसरों को सिखा सके और वो हमारे लाभ के लिए वो हमें शिक्षा देता है। वो प्रेमी परमेश्वर है, उसने सारे संसार से प्रेम किया है। वचन कहता है कि परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा। यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसका 18 पद में लिखा है कि परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा, एकलौता पुत्र जो पिता के गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया है। परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, जो सामर्थी है, जिसने अपने सामर्थ्य से पूरी संसार की रचना किया है और वो कहता है कि मैं ही एकमात्र परमेश्वर हूँ और मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं है। और ऐसे परमेश्वर जो हमें अपने सामर्थ्य से, उसने अपने सामर्थ्य के द्वारा उसने हमें रचा है और वो कहता है कि मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। और वो परमेश्वर हमसे यह चाहता है कि हम भी उसे जो है पूरे सामर्थ्य से, पूरी शक्ति के साथ, संपूर्ण मन से हम उसे प्रेम करें। परमेश्वर प्रेमी है, वो हमारा उद्धार करता है और वो हमें प्रेम करता है और वो इस संसार में मनुष्य बन करके आ गया ताकि हम जैसे पापियों का उद्धार कर सके और वो एक मार्ग बन गया। यीशु मसीह के नाम से वो इस संसार में आया। वचन कहता है कि कोई परमेश्वर को नहीं देखा, लेकिन उसके एकलौते पुत्र जो उसके गोद में है, उसने परमेश्वर को इस संसार में प्रकट किया। वो मनुष्य बना हमारे लिए ताकि हमारा उद्धार और छुटकारा कर सके। हम जो पाप में पड़े हुए थे, परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारी सारी पापों को उसने अपने ऊपर ले लिया है। अगर हम यहेजकेल के पुस्तक में देखेंगे, उसका 16 अध्याय में, यहेजकेल उसका 16 अध्याय में लिखा है कि हम किस प्रकार पाप में लिपटे हुए थे, किस प्रकार हमारा जीवन पूरी तरीके से उस लहू में लिपटा हुआ था, लेकिन परमेश्वर जो है अपनी प्रेम के द्वारा हमारे जीवन को छुटकारा दिया है। इसका 16 अध्याय को अगर हम पढ़ेंगे पूरी उसका 6 पद से, तो यहाँ पर लिखा है, जब मैं तेरे पास से होकर निकला और तुझे लहू से लिपटा हुआ देखा, तब मैंने तुझे कहा, हे लहू में लिपटी हुई जीवित रहे। हाँ, तुझी से मैंने कहा, हे लहू में लिपटी हुई जीवित रहे। फिर मैंने तुझे खेत के पौधे के समान बढ़ाया और तू बढ़ते बढ़ते बड़ी हो गई और अति सुंदर हो गई। फिर लिखा है, मैंने फिर तेरे पास से होकर जाते हुए तुझे देखा और अब तू पूरी स्त्री हो गई थी, इसलिए मैंने तुझे अपना वस्त्र ओढ़कर तेरा तन ढाँप दिया और सौगंध खाकर तुझसे वाचा बांधी और तू मेरी हो गई। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। तब मैंने तुझे जल से नहलाकर तुझ पर से लहू धो दिया और तेरी देह पर तेल मला। फिर मैंने तुझे बूटेदार वस्त्र और सुइयों के चमड़े की जूतियां पहनाई और तेरी कमर में सूक्ष्म सन बांधा और तुझे रेशमी कपड़ा ओढ़ाया।
तब मैंने तेरे श्रृंगार किया और तेरे हाथों में चूड़ियाँ और गले में हार पहनाया। फिर मैंने तेरी नाक में नथ और तेरी कानों में बालियाँ पहनाई और तेरे सिर पर शोभायमान मुकुट धरा। तेरे आभूषण सोने चांदी के और तेरे वस्त्र सूक्ष्म सन रेशम और बूटेदार कपड़े के बने। फिर तेरा भोजन मैदा मधु और तेल हुआ और तू अत्यंत सुंदर वरन रानी होने के योग्य हो गई। तेरी सुंदरता की कीर्ति अन्य जातियों में फैल गई, क्योंकि उस प्रताप के कारण जो मैंने अपनी ओर से तुझे दिया था। तू अत्यंत सुंदर थी। प्रभु यहोवा की ये वाणी है। परमेश्वर पूरे संसार से प्रेम किया। वचन कहता है कि जब हम पापों में लिपटे हुए थे, जो कोई हमारे लिए कोई किसी प्रकार की और उपाय नहीं था कि हम पापों से छुटकारा पा सके, तो परमेश्वर अपने आप को इस संसार में पुत्र के रूप में प्रकट किया और यीशु मसीह के नाम से उस संसार में आया, हमारे लिए एक मार्ग बना। वो हमारे सारे पापों को अपने पवित्र लहू के द्वारा उसने धोया और हमारी हर एक अपराधों को उसने अपने ऊपर ले लिया, ताकि जब हम उसके ऊपर विश्वास करें तो हमारा उद्धार और छुटकारा हो सके। ऐसा हमारा परमेश्वर जो जीवित परमेश्वर है, और वो कहता है कि मैं ही तेरा परमेश्वर हूँ, मैं मेरे सिवा और कोई दूसरा परमेश्वर है ही नहीं। ऐसा परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम उससे प्रेम करें, जिसने हमसे प्रेम किया। हमने उससे नहीं, लेकिन वचन कहता है कि उसने हमसे प्रेम किया और बदले में वो चाहता है कि हम उससे प्रेम करें और अपने संपूर्ण मन से, अधूरा मन से नहीं, आधा अधूरा मन से नहीं, लेकिन वचन कहता है कि संपूर्ण मन से हम परमेश्वर से प्रेम रखें। अपने सारी शक्ति से, अपने सारे ज्ञान से, अपने सारी बुद्धि से हम परमेश्वर से प्रेम करें। और उसके समान वचन कहता है कि तू अपने पड़ोसी से भी अपने समान प्रेम रख। यशायाह उसका 42 अध्याय उसका 22 पद में लिखा है, मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है। मेरी ओर फिर लौट आ, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। हमारा परमेश्वर कितना प्रेमी परमेश्वर है। उसने हमारे पापों को, हमारे अपराधों को काली घटा के समान उसने उसको दूर कर दिया और हमारे पापों को बादल के समान उसने मिटा दिया। वो हमारे पापों को स्मरण नहीं करता। जब हम अपने पापों को मान लेते हैं, जब हम अपनी गलतियों को मान लेते हैं और अपने परमेश्वर को हम अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में यीशु को स्वीकार करते हैं, तो वो हमारे जीवन में कार्य करता है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम उसे संपूर्ण मन से प्रेम करें और उसकी आज्ञाओं को माने। तो यहाँ पर उसका आज्ञा लिखा है कि सब आज्ञाओं में यही मुख्य आज्ञा है कि हे इज़राइल सुन, तू अपना परमेश्वर एक ही प्रभु से, जो एक ही प्रभु है, उसे अपने सारे मन से, सारे प्राण से और अपनी सारी शक्ति से, बुद्धि से उसे प्रेम रख। और दूसरी आज्ञा यह है कि अपने पड़ोसी से भी प्रेम रख, और इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। शास्त्री ने भी उससे कहा, हे गुरु, बहुत ठीक, तूने सच कहा कि एक ही है, वो एक ही है और उसे छोड़ और कोई नहीं है। हमारा परमेश्वर एक ही है और वो चाहता है कि हम उससे प्रेम करें और उसकी आज्ञाओं को मानें। जब हम उससे प्रेम करेंगे तो निश्चय हम उसकी आज्ञाओं में बने रहेंगे। अगर यूहन्ना के पुस्तक हम देखेंगे तो उसका 14 अध्याय में लिखा है, यूहन्ना उसका 14 अध्याय और उसका 21 और 23 पद को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं वो उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूँगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूँगा। और 23 पद में भी लिखा है, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वो मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। जब हम प्रभु यीशु मसीह से प्रेम रखते हैं, उसका वचन हमारे जीवन में कार्य करता है, तो हम उसकी आज्ञाओं को भी मानेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वो उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता भी प्रेम रखेगा। जब उसकी आज्ञाओं को हम मानेंगे, तब हम उसका प्रेम हमारे जीवन में कार्य करेगा। और जब हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं भी तुमसे प्रेम करूंगा और अपने आप को मैं तुम्हारे जीवन के ऊपर प्रकट करूंगा। और यहाँ लिखा है 23 पद में कि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वो मेरे वचन को भी मानेगा। अगर हम ये कहते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, तो हमारे लिए ये ज़रूरी है कि अगर हम कहते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, तो हम उसकी आज्ञाओं को भी मानेंगे। अगर हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो वचन कहता है कि वो हमारे पास आएगा और हमारे साथ
वास करेगा। परमेश्वर चाहता है कि जो उसकी आज्ञाएं हैं, जो उसने हमारे लिए कहा है कि ये आज्ञाओं हमको मानना है, अगर जब उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमारे साथ वास करेगा और हम उसमें बने रहेंगे। परमेश्वर की आज्ञा हमारे जीवन में निरंतर कार्य करता है। जब हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तो उसका प्रतिफल हमारे जीवन में बना रहता है। और यहाँ पर आगे को अगर पढ़ेंगे मरकुस के 12 अध्याय में, तो यहाँ पर लिखा है, शास्त्री कहते हैं कि हे गुरु, बहुत ठीक, तूने सच कहा है कि वो एक ही है और उससे छोड़ और कोई नहीं, और उससे सारे मन, सारी बुद्धि और सारे प्राण, सारी शक्ति से प्रेम रखना, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना सारे होम बलियों और बलिदानों से बढ़कर है। अगर हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो ये सारे होम बलियों से और सारे बलिदानों से बढ़कर है। परमेश्वर की आज्ञा मानना ही हमारे लिए आशीष का कारण है। परमेश्वर का वचन अगर हम पढ़ेंगे दूसरा यूहन्ना में, तो उसका पहला अध्याय उसके 6 पद में लिखा है, और प्रेम ये है कि हम उसकी आज्ञाओं के अनुसार चले। परमेश्वर से अगर हम प्रेम रखते हैं तो उसकी आज्ञाओं को मानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जब हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उसकी विधि के अनुसार चलते हैं, उसके वचन को, उसके नियमों को हम पालन करते हैं, तो ये सारी होम बलियों और मेल बलियों से, ये बलिदान से बढ़कर है। पहला सामुएल में एक घटना के बारे में यहाँ पर जिक्र है। अगर हम देखेंगे पहला सामुएल उसका 15 अध्याय में, तो यहाँ पर एक घटना के बारे में लिखा है। परमेश्वर यहोवा यहाँ पर राजा शाऊल को कहते हैं कि तुम जाकर अमालेकियों को मारो और उनके विरुद्ध युद्ध करो। अगर उसका 3 पद से पढ़ेंगे, वहाँ पर लिखा है, इसलिए अब तू जाकर अमालेकियों को मार और जो कुछ उनका है उसे बिना कोमलता किए नष्ट कर। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चा, क्या दूध पीता, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या ऊँट, क्या गधा, सबको मार डाल। परमेश्वर एक जो है निर्देश देते हैं राजा शाऊल को, जो इज़राइलियों का राजा था उस समय, और उसको कहते हैं जो अमालेकियों देश का जो राजा था उनके विरुद्ध युद्ध करने के लिए, और कहते हैं कि तुम जा करके उस राजा के विरुद्ध युद्ध करो और उनकी सारी राजा और प्रजा, जितने भी बाल बच्चे हैं, जो कुछ गाय बैल गधे ऊँट, जो कुछ भी उनके पास है, उन सबको तुम नष्ट करो और किसी भी प्रकार से उनके लिए तुम कोमलता मत दिखाओ। और यहाँ पर लिखा है कि तुम उस सब कुछ तुम उनका नष्ट कर दो, किसी भी प्रकार से कोमलता उनके लिए तुम मत दिखाना। और एक निर्देश यहाँ पर दिया जाता है राजा शाऊल को। लेकिन राजा शाऊल, अगर हम 9वीं पद में पढ़ेंगे, तो वहाँ पर लिखा है कि परंतु वो अगाग पर और अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियों, गाय बैलों, मोटे पशुओं और मेमनों और जो कुछ अच्छा था, उन पर शाऊल और उसकी प्रजा ने कोमलता की और उन्हें नष्ट करना ना चाहा, परंतु जो कुछ तुच्छ और निकम्मा था उनको उन्होंने सत्यानाश करा। परमेश्वर ने उनको कहा था कि किसी भी तरीके से उनके प्रति तुम कोमलता मत दिखाना और सब कुछ नष्ट करना, हर तरीके से पूरे नगर को तुम नष्ट करना, राजाओं से लेकर गाय बैल गधे भेड़ बकरी और जानवर, सब कुछ, उनकी बाल बच्चों को सब कुछ नष्ट करना, किसी भी तरीके से उनको मत छोड़ना। लेकिन यहाँ पर राजा शाऊल ने परमेश्वर की आज्ञाओं के विरुद्ध कार्य किया और उसने अच्छे जो पशु थे उनको उसने रख लिया और जो तुच्छ और निकम्मा था उनको उसने सत्यानाश किया। तो परमेश्वर का, यहोवा का वचन जो है सामुएल भविष्यवक्ता के पास पहुंचा और आगे को वहाँ पर लिखा है कि तब यहोवा का ये वचन समूएल के पास पहुंचा, मैं शाऊल को राजा बना के पछताता हूँ, क्योंकि उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया और मेरी आज्ञाओं को पालन नहीं किया। परमेश्वर की आज्ञाओं को जब हम पालन नहीं करते तो परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में स्थिर नहीं पाया जाता। जब हम कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, हमने परमेश्वर से प्रेम रखा है और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते, तब हम झूठे ठहराते हैं। तो यहाँ पर भी राजा शाऊल ने, जब उसको परमेश्वर यहोवा ने जो उसको निर्देश दिया था कि उस पूरी तरीके से उस राजा को और उनकी पूरे सारी चीज़ों को सत्यानाश करने के लिए, लेकिन उसने परमेश्वर के यहोवा के विरुद्ध में जाकर उसने कार्य किया और उन सारी चीज़ों को उसने पूरी तरीके से नष्ट नहीं किया। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं शाऊल को राजा बनाने के लिए मैं पछताता हूँ। परमेश्वर यहाँ पर पछता रहा है कि मैंने शाऊल को इज़राइलियों के
के लिए क्यों राजा मैंने चुना। और यहाँ पर आगे को अगर हम पढ़ेंगे उसकी 22 पद में, तो यहाँ पर समूएल कहते हैं, परमेश्वर का वचन उनके माध्यम से राजा शाऊल तक पहुँचता है और वो कहते हैं, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। देख, बलवा करना और भाभी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है, और हट करना मूर्तों और गृह देवताओं की पूजा के तुल्य है। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। पर कितनी बड़ी बात यहाँ पर बोला जाता है कि परमेश्वर की आज्ञाओं को जब हम नहीं मानते, जब हम परमेश्वर की इच्छाओं को नहीं उसके हिसाब से कार्य करते हैं, उसकी आज्ञाओं के चलते हम नहीं कार्य करते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में वो हमें तुच्छ ठहराता है। इसलिए यहाँ पर वो कहता है कि क्या होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है। जब उसको पूछा जाता है कि तुमने ये क्यों ऐसा करा, क्यों परमेश्वर के इच्छाओं के अनुसार कार्य नहीं किया और इन मोटे पशुओं को, अच्छे पशुओं को तुमने क्यों रखा, तो वहाँ पर शाऊल कहता है कि मैंने इसको परमेश्वर के लिए होम बलि चढ़ाने के लिए मैंने इसको रख छोड़ा है। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि क्या होम बलियों और मेल बलियों से वो उतना प्रसन्न होता है जितना कि उसकी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी बातों को माने, उसकी आज्ञाओं को माने, उसकी विधियों को हम माने, और जो वो हमारे जीवन के लिए चाहता है हम उसकी आज्ञाओं के अनुसार कार्य करें। जैसे हमने मरकुस के 12वें अध्याय में हमने पढ़ा कि वो चाहता है कि हम उसकी आज्ञाओं पर चले, उसकी इच्छाओं को माने, और वो कहता है कि तो अपने परमेश्वर से जो एक ही प्रभु है और एक ही परमेश्वर है, उससे अपने सारे मन से तू प्रेम करना और सारी बुद्धि से तू प्रेम करना, और किसी भी तरीके से उसके वचन के विरुद्ध ना जाना। और परमेश्वर का वचन कहता है और अपने पड़ोसी से भी अपने समान प्रेम रखना। और जब हम परमेश्वर की वचन को मानते हैं, जब उसकी आज्ञाओं पर चलते हैं, तो निश्चय परमेश्वर हमारे जीवन में अपने सामर्थ्य को प्रकट करता है। और उसका आज्ञाओं को मानना होम बलियों और बलिदानों से बढ़कर है। परमेश्वर चाहता है हम ये ना सोचें कि हमने बहुत कुछ बलिदान किया या हमने बहुत कुछ परमेश्वर के लिए किया है या हमने बहुत कुछ दान दिया है, लेकिन अगर हम परमेश्वर के वचन में नहीं पाए जाते, अगर हम उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते और जो हमें उसने आज्ञाएं दिया है उसका प्रेम हमारे जीवन में अगर नहीं स्थिर है, तो वो सब हमारे लिए व्यर्थ है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि जो मेरी आज्ञाओं को मानता है वो मुझसे प्रेम करता है, और जो मुझसे प्रेम करता है परमेश्वर उसके पास रहता है और परमेश्वर उसके संग रहता है, वो हमारे साथ रहता है। परमेश्वर का वचन कहता है, और प्रेम ये है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने। परमेश्वर हम सबको अनुग्रह दे कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, उसकी इच्छाओं को माने, क्योंकि वो एक ही परमेश्वर है और उसको छोड़ कोई दूसरा और परमेश्वर नहीं है। सारी सृष्टि का परमेश्वर वही है, हमारा सृजनहार एक ही है जिसने हमें अपने समानता में और अपने स्वरूप में रचा, और वो अपने एकलौते पुत्र को इस संसार में इसलिए भेजा ताकि वो हमारे पापों को हमारे जीवन से दूर कर सके। जैसे यहेजकेल के में पुस्तक में हमने पढ़ा उसका 16 अध्याय में कि जब हम पाप में लिपटे हुए थे, उस लहू में पड़े हुए थे, उसने हमारे ऊपर अपने प्रेम को प्रकट किया और वो हमारे जीवन की सारी पापों को उसने अपने पवित्र लहू के द्वारा धो दिया और अपने धार्मिकता के वस्त्र से उसने हमें ओढ़ाया और हमें आशीषित किया और अपने दानों से, अपने वरदानों से, अपने आत्मा की आशीषों से हमें परिपूर्ण किया हमें, और उसने अपने आभूषण से उसने हमें आभूषित किया। और वो चाहता है कि हम अपने सृजनहार को जानें, हम उसने अपने सृष्टिकर्ता से प्रेम करें और संपूर्ण मन से, किसी अधूरे मन से नहीं, लेकिन वो कहता है अपने प्रभु परमेश्वर से अपने सारे मन से, अपने सारे प्राण से, सारी बुद्धि से और सारी शक्ति से प्रेम करें। और दूसरा आज्ञा ये है कि अपने पड़ोसी से भी अपने समान प्रेम करें। और जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो मेरे प्रियो आप जानें कि निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में अपने सामर्थ्य को प्रकट करेगा और उसको आप उसको परखें। और परमेश्वर कहता है तू मुझे परख कर देखो कि मैं कितना भला परमेश्वर हूँ। वो हमारे जीवन में कार्य करना चाहता है, वो चाहता है कि हम उसमें लिपटे रहें, उसका प्रेम हमारे जीवन में बना रहे और उसकी आज्ञाओं में हम बने रहें। परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा हम सबको आशीषित करे, अनुग्रह दे कि हम उसकी आज्ञाओं में बने रहें, उससे प्रेम करें और उसकी विधियों के अनुसार चले।
आइए हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके जीवित वचन के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर कि आपने हमसे प्रेम किया पिता। हमने नहीं लेकिन आपने हमसे प्रेम किया और अपने पुत्र के लहू के द्वारा प्रभु हमारा छुटकारा आपने किया है पिता परमेश्वर। और आप चाहते हैं प्रभु परमेश्वर कि हम प्रभु आपको संपूर्ण मन से, संपूर्ण हृदय से, सारे प्रभु बुद्धि से, सारे ज्ञान से हम आपको प्रेम करें पिता। तो प्रभु परमेश्वर आपकी प्रेम में जब हम बने रहेंगे तो ये प्रभु सारे होम बलियों से और मेल बलियों से ये बढ़कर है। प्रभु पवित्र आत्मा के सामर्थ हमारे जीवन में कार्य करे प्रभु। हर एक को प्रभु आप आशीषित कीजिए। जितनों ने प्रभु आज का प्रभु ये वचन आप प्रभु आपके इस वचन को सुना है पिता, मेरी प्रार्थना है हर एक जन को प्रभु आप उस आज्ञाकारिता के आत्मा से परिपूर्ण करें पिता, ताकि हम प्रभु अपने सारे मन से आपसे प्रेम कर सके और आपके वचन में स्थिर पाया जा सके। आदर महिमा पिता परमेश्वर आपको देते इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।